नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 61 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 60 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इन सभी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो आपको पहले वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पोलो और यहाँ पर दोस्तों 4, तो जिस तरीके से पोलो का संबंध 4 दिया गया है उसी तरीके से फुटबॉल कैसे संबंधित होगा यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पोलो को दोस्तों यहाँ पर 4 लिखा हुआ किस तरीके से लिखा गया है। जैसे देखिए पोलो एक खेल होता है और उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं। अब उसी तरीके से फुटबॉल, तो फुटबॉल में आपको पता होगा फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11। तो 11 हमारा यहाँ पर संख्या बनेगी 11 और 11 हमारा इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी में दिया है 11। तो इस तरीके से हमें इसमें संबंध देखना होता है। उम्मीद है आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करके आंसर बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो वीडियो को रोकें और खुद से ज़रूर सॉल्व करें। देखिए कहा है कि निम्न श्रृंखला में अक्षरों का अगला समूह ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी श्रृंखला आएगी वही हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बी से सी हुआ, सी से डी हो गया, डी से ई हो गया, यानी ई के बाद क्या आएगा, एफ़ आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सभी देखिए एक क्रम में चल रहे हैं। बी में +1 करेंगे तो सी बनेगा, सी से एक अगला अक्षर लेंगे तो ई बनेगा, यानी डी बनेगा, डी से अगला अक्षर ई बनेगा, ई से अगला क्या बनेगा, एफ बनेगा। तो यानी दोस्तों पहला लेटर हमारा एफ आ गया। अब दूसरा लेटर देखेंगे। देखिए जी से आई हो गया, आई से के हो गया, के से यम हो गया, यानी देखेंगे तो जी दोस्तों हमारा 7 पर आता है। 7 का मतलब दोस्तों 7वें स्थान पर, अल्फ़ाबेट में ये 7वें स्थान पर आता है। और आई हमारा 9 पर आता है, यानी 7 से 9 पर जाने के लिए +2 हो गया। अब देखिए 9 से 11 हो गया, इसमें भी +2 हो गया। 11 से 13 हो गया, यानी इसमें भी +2 हो गया। तो 13 से क्या हो जाएगा, 2 15 होगा, यानी +2 होने पर 15, 15 पर आएगा आपका ओ। तो हमारा सेकंड लेटर क्या आ गया, ओ आ गया। अब हम तीसरे को चेक करेंगे। देखिए वी से क्या हो गया, डब्लू हो गया। तो वी होता है 22 पर, डब्लू 23 पर, डब्लू एक्स वाई, यानी वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। क्योंकि देखिए वी डब्लू एक्स वाई जेड ये सब में एक एक प्लस हो रहा है, यानी +1 +1 +1। तो यानी हमारा जो अगला अक्षर आएगा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, FOZ। किस ऑप्शन में है, सी में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी ने यहाँ पर सही उत्तर दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब ये हमारा दोस्तों एनालॉजी है। जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसका संबंध है कि जिस तरीके से ये इससे संबंध है, अब वही तरीके से हमें इसका बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा। तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करें। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से दोस्तों, ये जो सारे अक्षर हैं सेम अक्षर ये भी, यानी वही अक्षर हैं, केवल इनके क्रम को बदल दिया गया है। तो हम देखेंगे किस तरीके से इनके क्रम को बदला गया है, उस तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, अगले का भी क्रम को बदल देंगे। तो देखते हैं किस क्रम से यहाँ पर बदला गया है। अगर देखेंगे तो ई दोस्तों यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट हो गया। अब एक अक्षर छोड़कर दोस्तों यहाँ पर आई ले लिया गया। अब उसी तरीके से एक अक्षर और छोड़कर यहाँ पर डी ले लिया गया। यानी ये जो शुरू के 3 अक्षर ये क्रम से हैं, लेकिन ये लास्ट से एक एक अक्षर छोड़ को बने हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से यम ले लास्ट से, तो ये हमारा पहला लेटर होगा यम। अब यू को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, उसके बाद जी को ले लेना है। जिस तरीके से पहले में लिया गया है, जी ले लिए। अब ई को हमें छोड़ देना है, ई को क्या करना है, छोड़ देना है, बी को ले लेना है। तो MGB हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर और वी, यानी दोस्तों ये जो आर इस शुरू से बचा है और वी जो यहाँ पर है उसको ले लिया गया। तो यहाँ से देखिए ई बचा था आपका और यू बचा था जिसको हमने काटा था, तो EU यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो MGBEU किस में है दोस्तों, MGBEU ऑप्शन सी में है। तो सी क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा MGBEU। तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना था, केवल इनका क्रम बदला गया था और उसी प्रकार से हमने क्रम बदल कर यहाँ पर आंसर लगा दिया। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला को जारी रखे। यानी ये श्रृंखला एक क्रम में चल रही है और उस संख्या का हमें चयन करना है जो ये श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। देखते हैं कैसे सॉल्व करें।
अगर यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब संख्या बहुत तेज़ी से बढ़े, यानी जैसे छोटी संख्या बहुत बड़ी संख्या बन जाए, तो हम क्या करते हैं, गुणा चेक करते हैं, किसकी गुणा की जा रही है, किसका स्क्वायर है या क्यूब है, ये चेक करते हैं। लेकिन जब संख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो उसमें हम सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। तो देखिए 2, 6, 11, 17 ये संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर चेक करते हैं। पास पास की संख्याएँ हैं तो 4 का अंतर है, 6, 5, 11, यानी इसमें +4 हुआ, इसमें +5 हुआ, 11, 6, 17 +6 हुआ। अब यहाँ पर क्या प्लस हुआ, फिर उसके बाद ये बना, तो हमने देखा कि +4, +5, +6 यानी ये संख्याएं क्रम से जुड़ रही हैं। तो यानी अगली संख्या जो जुड़नी चाहिए वह +7 होनी चाहिए। तो 17 में क्या करेंगे, +7 जोड़ेंगे, तो 17 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 24 है तो 24 में यहाँ पर 8 जुड़ना चाहिए जिससे आपका 32 बने, क्योंकि यहाँ पर 7 जोड़ा था 24 बना। अब 24 में 8 जुड़ेगा तो यहाँ पर 32 आना चाहिए, तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो क्या 32 बनेगा, तो यहाँ पर 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 बनेगा। यानी ये जो तरीका हमारा है बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या संख्या आया यहाँ पर 24। तो 24 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माँ, पिता, आदमी, तो इस तरीके से ये हमें शब्द दे गए हैं और इनमें हमें संबंध बताना है कि ये कैसे संबंधित हो सकते हैं। तो पिता, आदमी, औरत, आपको पता है आदमी क्या मेल होते हैं, औरत यहाँ पर फीमेल हो जाएंगी। तो सभी पिता जो होते हैं, जो पिता होते हैं वे तो आदमी होते हैं, यानी वे आदमी के अंदर आ जाएंगे, और जो माँ होती हैं वे अलग हो जाएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। किस ऑप्शन में है, डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो खुद से ज़रूर सॉल्व करें। क्वेश्चन है दोस्तों कि GARDEN को EBOECO और फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखेंगे। अब देखिए ए यहाँ पर अगर जी से देखें ई बन गया तो कितना प्लस हुआ, +2 हो गया। यहाँ पर सॉरी +2 नहीं -2 हुआ, क्योंकि 7 जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, तो 7 से 5 यानी -2। अब ए से देखिए बी हो गया, यानी इसमें +1 हो गया। आर से देखेंगे ओ हो गया, आर 18 पर होता है, ओ 15 पर, यानी इसमें भी माइनस क्या हो गया, माइनस यहाँ पर 3 हो गया, क्योंकि देखिए आर कितने पर होता है, 18 पर होता है। ओ कितने पर होता है, ओ हमारा 15 पर होता है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें -3 हो गया, यहाँ पर -2 +1 -3। अब देखेंगे डी से यहाँ पर क्या हो गया, डी से यहाँ पर ई हो गया, यानी इसमें भी क्या हो गया, +1 हो गया। अब देखेंगे ई से यहाँ पर क्या हो गया, ई से यहाँ पर सी हुआ, ई से क्या हुआ, सी हुआ। तो ई होता है दोस्तों हमारा 5 पर, सी होता है हमारा 3 पर। तो 5 में से -2 करेंगे तो 3 बनेगा। आगे देखेंगे। अब देखेंगे एन दोस्तों हमारा क्या होता है, एन हमारा होता है 14 पर, यहाँ पर एन हमारा होता है 14 पर, और एन से दोस्तों ओ हो गया, यानी इसमें भी क्या हो गया, +1 हो गया। तो ये ऊपर वाला भी क्या हो गया, +1 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो -2 +1, -3 +1, फिर उसके बाद -2 +1। इस तरीके से ये हमारा दोस्तों कोड किया गया है। तो यहाँ पर कुछ गलती लग रही है कि यहाँ पर -3 की जगह -2 होना चाहिए। इस तरीके से ये हमारा क्रम हो सकता है। तो अगर हम अगला भी चेक कर लेते हैं, जैसे अब इस तरीके से अगर हम चेक करें तो F पहले -2 हुआ था तो -2 करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 4 आ जाएगा। D यानी D आ जाएगा। अब देखिए +1 हुआ था तो L में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो L के बाद आता है M, तो यहाँ पर DM आ गया। तो DM उस तरीके से आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला, तो इसको आप लगा सकते हैं यहाँ पर आंसर। आपको ऑप्शन से यहाँ पर पूरा चेक भी नहीं करना पड़ा, केवल एक ही यहाँ पर हमने 2 लेटर सॉल्व किया और उससे यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो आगे भी चेक करेंगे अगर, तो O है और O में से हम यहाँ पर देखिए -2 हुआ +1 हुआ, उसके बाद -3 करना है। अगर O में से -3 करेंगे,
ओ का होता है 15, 15 में से -3 करेंगे तो 12 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों m लिखा है, यानी ये जो हमारा तरीका था यहाँ पर ये गलत था। यहाँ पर p होना चाहिए आपका, क्योंकि 18 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 16 होना चाहिए, तो 16 पर p आना चाहिए। अब उस तरीके से देखिए यहाँ पर जब 15 में से हम -2 करेंगे तो ये आपका आएगा 13 और 13 पर आएगा m, तो ये देखिए DMM, तो ये आपका आंसर होता। तो यहाँ पर जो आपका -3 था ये -2 होना चाहिए था, यहाँ पर गलती हो गई थी, तो ये आपका -2 होना चाहिए। तभी आपका देखिए क्रम बन गया -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, और उस क्रम से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बनेगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।